असल में 2010 के दौरान हुड्डा सरकार के दौरान 1983 पीटीआईओं की भर्ती निकाली गई थी। हमने साक्षात्कार भी दिया था और साक्षात्कार में 1983 पीटीआईओं का चयन भी हुआ था। चयन के बाद हमारे को आज 2020 में निरंतर 10 साल सेवा करते हुए हरियाणा सरकार की, हरियाणा सरकार के कंधे से कंधा मिलाकर हमने काम किया है। बच्चों के अनुशासन के लिए काम किया, चाहे सुबह जाके प्रेयर की बात हो, डिसिप्लिन की बात हो या किसी भी चीज़ की बात हो। हमारे खिलाए हुए खिलाड़ी आज खेलो इंडिया, खेल महाकुंभ, एशियाड, कॉमनवेल्थ गेम, ओलंपिक तक भी मेडल लेके आए हुए हैं। हमने हमेशा अनुशासन को कायम किया है और जितनी भी सरकार की जो भी पॉलिसियाँ थी हमने उसको स्कूल में लागू किया है। लेकिन उसके बावजूद अभी तो 8 अप्रैल 2020 को सर्वोच्च न्यायालय का एक फैसला आया और सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा नंबर 75 में ये बिल्कुल अंडरलाइन किया गया है कि लॉकडाउन के बाद, आप दोबारा से इस बात को मैं रिपीट करना चाहूँगा कि लॉकडाउन के 5 महीने के बाद इस भर्ती प्रक्रिया को पुनः दोबारा से किया जाए। सरकार ने क्या किया कि लॉकडाउन ख़त्म हुए बिना ही दोबारा से एप्लीकेशन निकाल दी फॉर्म भरवाने के लिए और सभी साथियों को 1983 साथियों को तुरंत प्रभाव से सेवा से मुक्त कर दिया गया। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या 10 साल हमारी सेवा में कोई कमी रह गई थी? हाँ, सर आगे की रणनीति क्या होगी, लंबी होगी? आगे की रणनीति ये है कि पिछले 1.5 महीने से हम सरकार के जितने भी नुमाइंदे हैं, चाहे वो चुने हुए एमपी हैं, चाहे एमएलए हैं, चाहे मुख्यमंत्री जी हैं, हम सबसे हमारे साथी जाके मिले हैं। हमने बात की है, उनके सामने हाथ जोड़े हैं, गिड़गिड़ाए हैं कि हमारी सेवा को कैसे भी बहाल किया जाए, क्योंकि सरकार के पास बहुत सारी वैधानिक शक्तियाँ होती हैं, वो उनका प्रयोग करके हमारी जो सेवाएँ हैं उनको निरंतर कर सकते हैं। सिर्फ एक छोटी सी बात है कि वो एफिडेविट दे सकते हैं, लेकिन वो करना ही नहीं चाहते, उनकी मनसा नहीं है। और इसका ये साबित भी कर देता है क्योंकि जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को तलब किया था कि आप एक एफिडेविट दे दें कि जितनी भी आपके पास वैकेंसी खाली है और ये 67 लोग जो 10 साल से तुम इन पीटीआई के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं उनको भी आप कहीं ना कहीं एडजस्ट कर सकते हो। और लेकिन सरकार ने क्या किया, अपनी रिपोर्ट में नील करके भेज दिया और उन्होंने कहा कि हमारे पास वैकेंसी खाली नहीं है, जो सरासर झूठ है। सर्वोच्च न्यायालय में जाकर ये खट्टर सरकार झूठ बोलती है, उसके नुमाइंदे, उसके अधिकारी झूठ बोलते हैं और हमारे पास उसके प्रमाण भी हैं, हमारे पास सारी चीज़ें हैं और आपको दिखा के रहेंगे उसके लिए। आप ये देखना कि जब उन्होंने उसके लिए एफिडेविट मांगा तो 1983 जो हमारे साथी पीटीआई लगे हुए थे पिछले 2 साल से, उनमें से मैं भी एक हूँ जो 2 साल से पीटीआई से डीपी की प्रमोशन हमने पाली। 400 के आसपास साथी हैं। अगर हम लायक नहीं थे, योग्य नहीं थे, तो क्यों हमारे साथियों को प्रमोशन दिया? सारे पढ़े लिखे योग्य साथी हैं। एक तो 400 पोस्टें वो खाली होगी और ज्वाइन जब किया तो 1983 पूरे ज्वाइन नहीं कर पाए थे क्योंकि कुछ डीपी में भी लग गए थे, कुछ एक्सपायर भी हो गए हमारे साथी उस सेवा के दौरान। तो पोस्टें कम से कम भी 700-800 के पास खाली हैं, लेकिन सरकार ने नील करके भेज दिया क्योंकि उनकी मंशा ही नहीं थी हमारे को रखा। अब आगे कब तक यहाँ बैठे रहेंगे ये बताइए? ये धरना अनिश्चित काल रहेगा जब तक हमारी रोजी रोटी वापस नहीं मिल जाती। मैं दोबारा से एक बार आप पत्रकार साथियों के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि सरकार जनता को बरगलाना चाहती है, वो झूठी अफवाह फैला रही है कि ये सारे नकली लगे हुए हैं। मैं आपको अपने लिए बता देता हूँ और मेरे जैसे और भी बहुत सारे साथी हैं। मैंने एमडी यूनिवर्सिटी से डीपीएड की है, एमपीएड में एमडी यूनिवर्सिटी का मैं टॉपर हूँ। सेवा के दौरान 2012 में मैंने नेट क्वालिफाई भी किया है, सारा रिकॉर्ड हमारे पास है, जाके देख लीजिए। सेवा के दौरान मेरे जितने भी खिलाए हुए खिलाड़ी हैं, हमने कॉमन उसमें खेलो इंडिया में हमने गोल्ड लिया है, खेल महाकुंभ में गोल्ड लिया है, नेशनल इंटरनेशनल स्तर पर मेरी खिलाई हुई लड़कियां आज फुटबॉल खेल रही हैं। तो किस लिए हम योग्य नहीं? और ऐसे हमारे बहुत सारे साथी हैं। तो एक तरफ सरकार कह रही है इनका पेपर लेंगे, अब आप ये बताइए कि पेपर लेने की और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने की एक उम्र होती है, एक समय होता है। आज परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं। आप पत्रकार साथियों के माध्यम से सरकार के लोगों को, जनता को बता देना चाहते हैं कि आज ये साथी जो पुलिस वाले हैं, जो हमारी सेवा कर रहे हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं, 10 साल 15 साल इनको नौकरी करते हुए हो गए, आज ये मोटे मोटे हो गए हैं नौकरी करते करते। हम इनका सम्मान करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आज सरकार इनसे कहे कि जाकर फिजिकल तुम दोबारा से दो, क्या ये दे पाएंगे? कोई भी नहीं दे सकता। पढ़ाना और पढ़ना अलग बात है, लेकिन कम्पिटिटिव एग्जाम देना एक अलग बात है जो नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, थैंक यू सर। रजनी जी बताएं। सर, मैं पीटीआई 2010 से हूँ और हमारी जब नियुक्ति हुई थी तो बताया था हमारा टेस्ट लिया गया था और उसके बाद हमारा इंटरव्यू लिया गया था। इंटरव्यू में 25 से 30 इंटरव्यू नंबर जो किए गए थे वो हमने नहीं किए थे, हम लोगों ने किसी ने नहीं किए थे। हमें तो सिर्फ बुलाया गया था, उसके तहत हमने अपना इंटरव्यू जाके दे दिया। एचएससी जो बोर्ड के जो मेंबर्स हैं उनकी ये कमी है।
उन्होंने इंटरव्यू बदला, हमने इंटरव्यू नहीं बदला। 10 साल से हम नौकरी कर रहे हैं। मैं विडो हूँ, मेरे पास मेरी एक बेटी है 11-12 साल की, उसका सारा जितना भी खर्चा है, जो भी चीज़ें हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है। मेरे पास इनकम का और कोई सोर्स नहीं है। इन लोगों से मुझे कोई हेल्प नहीं है। अब आप बताइए, जब सरकार ने हमें 10 साल बाद यहाँ से निकाल दिया, इस जॉब से हमें रेस्टिकेट कर दिया, इस्तीफा दे दिया हमारा, तो अब हम आगे क्या करें? हमारे पास इनकम का कोई भी सोर्स नहीं। अब हम कहाँ जाएं? मैं अपनी बच्ची को लेके कहाँ जाऊँ बताओ? सरकार ने तो हमें मरने पे मजबूर कर दिया। आज नहीं तो कल दिमाग में ये आती है कि अपनी बेटी को लेके फांसी पे चढ़ जाऊँ, और डेली यही सोचती रहती हूँ। और शायद कभी ना कभी ये काम हो भी जाएगा, और उस मौत के जिम्मेवार कौन होंगे? सिर्फ खट्टर सरकार होगी और कोई नहीं होगी। मैं आज आपको इस अपने मीडिया साथियों की तरफ से अपने दर्द को बता रही हूँ, ताकि आप लोग मेरी आवाज़ को आगे तक पहुँचाएं। आगे आपकी रणनीति क्या होगी मैडम? आगे हमारी रणनीति यही है कि हम अपने आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे, चाहे हमारी जान क्यों ना चली जाए, लेकिन हम अपनी नौकरी वापस लेके रहेंगे। क्योंकि हमने बहुत मेहनत करके यूनिवर्सिटी के 4-4, 6-6 चक्कर काटे हमने। सुबह हम जाते थे पैदल, साधन नहीं होता था हमारे पास कोई, पैदल जाते थे। दिन में थ्योरी की क्लास अटेंड करते थे, शाम को फिर फिजिकल के लिए पहुंचते थे, और अच्छे नंबर से पास हो गए, तब हम इस नौकरी के लिए अप्लाई हुए। और आज हमारी ये स्थिति हो गई है कि हमें रोड पर आके भेज दिया गया है, मजबूर कर दिया गया है कि रोड पर हम उतरे हैं और उनसे हम मांग रहे हैं। ये हमारा राइट है, ये हमारी ताकत है। हम अपनी नौकरी नहीं वो करेंगे, नहीं छोड़े। हम अपनी नौकरी को वापस लेके ही रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें अपनी जान ही क्यों ना देना पड़े। वैसे भी अब हम मरने के ही कगार पे हैं।